हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी में संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आपका यूनिट वाइज सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को, जहाँ पे आपको जो जेपीएससी जेट यूजीसी नेट का सिलेबस है वो दोनों का सिलेबस सेम है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस हो रही हैं। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और आप लोगों को दोपहर के 12 बजे एक लाइव क्लासेस हो रही है, जहाँ पे आप लोगों को डेली का टारगेट दिया जाता है होमवर्क के रूप में, उसको आप लोगों को कवर करके आना होता है। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे बात की जाए कल के दोपहर के 12 बजे के क्लास की, तो उसमें आपको पूछा जाएगा, जो टॉपिक दिया गया है वो है पुस्तकें एवं लेखक। तो उसी के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा क्लास है, इसमें हम लोग देखेंगे पुस्तकें एवं लेखक। और इसमें ये जो सभी क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, वो सोशियोलॉजी का चाहे किसी भी एग्जाम को आप देते क्यों ना हो, तो उसमें पूछा जाता है। आप देखिएगा बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपका जो आएगा एग्जाम, उसमें भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कल की क्लास में मैं आपको क्या करूँगी कि जो एनसीईआरटी क्लास 11 में 2 बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो उसमें जितने इम्पोर्टेंट बुक्स है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्लास करवाऊंगी। और आज का जो क्लास है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का कल दोपहर 12 बजे टेस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है 7870421839, इस पे आप कॉल के करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे विथ एक्स्ट्रा मटेरियल। एक्स्ट्रा मटेरियल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी आप लोगों ने एस्टेट का भी एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोगों ने देख लिया, फिर टीआरई 1 2 3 का भी पैटर्न देख लिया, तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इसके लिए सिर्फ आप बोलिएगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके अपनी तैयारी को आप बेहतर कर लीजिएगा। उससे नहीं होगा, आपको अपनी तैयारी को थोड़ा एडवांस लेवल पर करना होगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा। और झारखंड माध्यमिक आचार्य का आपका टेलीग्राम पर टेस्ट भी हो रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 का। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का टेस्ट भी मैं टेलीग्राम पे स्टार्ट करवा दूंगी। और अभी जेपीएससी जेट का मैं नोट्स जो है वो पेड ग्रुप स्टूडेंट को सेंड कर रही हूँ। और इसका जो टेलीग्राम पे टेस्ट है, वो नोट्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर उसका भी टेस्ट स्टार्ट करवा दूंगी। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है पुस्तकें एवं लेखक। देखिए, हम लोग किस टॉपिक को कवर करेंगे, तो पुस्तकें एवं लेखक। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन, पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन हो जाएंगे, द डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन, पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मिशेल फूको। मिशेल फूको ने अपना जो सिद्धांत दिया है, वो प्रिजन यानी जेल को ध्यान में रखकर दिया था। ठीक है, तो उनका देखिएगा, उनके सिद्धांत में इस टाइप का प्रिजन वर्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर इनके अन्य बुक्स के बारे में बात की जाए, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, पावर, ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो सिमुलेशन पुस्तक के लेखक, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जे.एफ. लियोटार्ड, डेरिडा, मिशेल फूको और बॉडेलार्ड। तो ये सब आप देख सकते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से पूछा गया है, इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट, आप ये सबको ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में नहीं रख सकते हैं। और पुस्तक एवं लेखक, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे सिद्धांत और सिद्धांतकार, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको कि आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करिएगा, बार बार पढ़िएगा, तभी वो चीज़ें जो आपके दिमाग में रहेंगी। तो सिमुलेशन नामक ये जो पुस्तक है, ये किनके द्वारा लिखी गई है, बॉडेलार्ड के द्वारा। किनके द्वारा, बॉडेलार्ड के द्वारा लिखी गई है। अन्य कृतियों के बारे में बात की जाए तो सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन द शैडो ऑफ द साइलेंट मेजोरिटीज।
जो आपका क्वेश्चन है वो है कि एस.ए. दुबे द्वारा लिखित पुस्तकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। ये सभी पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई हैं? तो एस.सी. दुबे के द्वारा। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंडियन विलन और सोशल साइंसेस इन चेंजेस सोसाइटी। अब बोलिएगा कि मैम इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा क्या बुक को याद रखना संभव हो पाएगा? तो देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एस.सी. दुबे की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है। जैसे देखिए, इंडियन विलेज वो 1955 में है और इंडियाज चेंजिंग विलेज 1958 में। ठीक है, तो इन दोनों को भी अगर आप लोग याद रख लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे तो वो और बेहतर है। लेकिन ये दोनों पुस्तक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको भी याद रख लेते हैं तो उस हिसाब से भी आप डेट को बैठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि थिंकिंग सोशियोलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है? थिंकिंग सोशियोलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिगमंड बाउमैन और टीम। कौन है? जिगमंड बाउमैन और टीम। क्वेश्चन है कि जीएस घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक जाति, वर्ग और व्यवसाय, भारत में जाति और प्रजाति, भारत में जाति, भारतीय साधु, भारत में सामाजिक तनाव, और इसमें बोला जा रहा है कि निम्न कूटों का सही चयन करने के लिए। तो देखिए, जीएस घुरिये की जो बुक है, हिंदी का हो सकता है कि ये सभी चीज़ें, सभी नामें आपको याद ना रह पाए। तो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, द इंडियन साधु, सोशल टेंशन इन इंडिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो इस प्रकार से आप इसको सजा के लिख सकते हैं। ये सभी जीएस घुरिये की इंपॉर्टेंट बुक है और जीएस घुरिये जो है ये इंपॉर्टेंट थिंकर है। इंडियन थिंकर में ये इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से लेखक और उसकी पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो देखिए, सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रेजोल्यूशन, ये योगेंद्र सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। और द सोशल सिस्टम जो है वो टालकट पार्सन्स की पुस्तक है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका सही रहेगा और बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोला जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, द इनविजिबल रिलीजन, ये किसकी पुस्तक है? लुकमैन की। द होमलेस माइंड, पीटर बर्जर की। द होमलेस माइंड, पीटर बर्जर की। 4 मार्क्स, लुइस अल्थुजर। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, पीटर बर्जर और थॉमस लुकमैन की। क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ पुस्तकें और उनके लेखक दिए गए हैं, तो हम लोग उसको डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, आंद्रे बेते। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, आंद्रे बेते। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में आया हुआ है। विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड, एम.एन. श्रीनिवासन। द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, के.एल. शर्मा। ये किन की पुस्तक है? तो के.एल. शर्मा की। और एम.एन. श्रीनिवास भी इंपॉर्टेंट थिंकर है। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड। विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड। नेक्स्ट है, जॉर्ज रिट्जर ने अपने पुस्तक में उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक समाज सिद्धांत की चर्चा की है। तो किस में की है? आधुनिक, ठीक है, यानी मॉडर्निटी की बात करते हैं, और उत्तर आधुनिकता यानी पोस्ट मॉडर्निटी। तो इनके बुक का नाम क्या था? मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी। क्या नाम था? मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी। जहाँ पे वे क्या करते हैं कि इन दोनों के संदर्भ में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। उत्तर आधुनिकता का तात्पर्य क्या होता है कि एक ऐतिहासिक काल से, और यह काल जो होता है वो आधुनिकता के काल की समाप्ति के पश्चात आरंभ होता है। उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध सांस्कृतिक तत्वों से है। इसका घनिष्ठ संबंध कला, ज्ञान, फिल्म और पुरातत्व एवं सांस्कृतिक वस्तुओं से है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा पूर्णतः सांस्कृतिक है। नेक्स्ट है, द फ्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? सैमुअल पी हंटिंगटन। कौन हो जाएंगे? सैमुअल पी हंटिंगटन। या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी देखिए यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है?
तो कौन हो जाएंगे? मैक्स वेबर हो जाएंगे। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का अपना सिद्धांत दिया था। अगर इनके अन्य बुक्स के बारे में बात की जाए, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए एक चीज को ध्यान में रखिएगा, कुछ जैसे थिंकर है ना, उनका कोई कोई सिद्धांत, कोई बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको अगर आप याद कर ले। द सिटी, दो शब्द कब में है? सिटी यानी दो शब्द है, यानी 2022, ठीक है, 1922, अगर इस तरफ से आपको मान लीजिए सिटी दो शब्द का है, हाँ, तो दो शब्द है, मतलब 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, दो बार दो अब दे दीजिएगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। फिर है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, धर्म के संदर्भ में उन्होंने जब चर्चा की थी 1905 में, रिलीजन ऑफ इंडिया 1916-17 में, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922 में, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925 में, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस 1949 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक किनकी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर की है। किनकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की। उन्होंने इस बुक की रचना कब की थी? तो 1877 में की थी। नेक्स्ट है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह। और देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया हुआ नहीं है तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट और कितने बार आया है। यूपी पीजीटी 21 में आया है, 204 में आया है, हरियाणा पीजीटी में आया है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, जीडीसी लेक्चर, जीआईसी लेक्चर, यूपी डाइट, यूजीसी और फिर नेट जीआरएफ में भी आया हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है, जैसे टीबी बोटरमन की पुस्तक का नाम क्या है? सोशियोलॉजी। M.E. ऑल्सन की पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। C.H. कूले की पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इलियट और मेरिल की पुस्तक है क्या? सामाजिक विघटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुवर्ड्स सोशोलॉजी ऑफ दलित्स का संपादक किसने किया था? तो परमजीत एस जज ने किया था। किसने? परमजीत एस जज ने। टुवर्ड्स सोशोलॉजी ऑफ दलित, टुवर्ड्स सोशोलॉजी ऑफ दलित्स। ये जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इससे आपको मिलान करने के लिए दे सकता है, बोल देगा कि आपको मिलान करके बताइए कि ये किसका किसका रचना है। ठीक है, जैसे इवांस का है, इवांस ब्रिजार्ड का क्या कि द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉनसेंस। G.C. हुमांस का है द नेचर ऑफ सोशल साइंस। T.S. कोहेन का है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। कार्ल सिफाकिस का है हॉकेसेस। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया गया, तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर को देखेंगे। जिन्सबर्ग की पुस्तक का नाम क्या है? रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। फर्गुसन की पुस्तक का नाम है एसेज ऑन हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी। आर फ्लिंट की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। J.B. बर्डी द आइडिया प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो C.W. मिर्सी राइट मिल्स है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959 में उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। और इनके अन्य पुस्तक के बारे में बात की जाए तो वाइट कॉलर 1951 में, पावर एलिट इम्पॉर्टेंट है 1956 में, द मार्क्सिस्ट 1962 में, पावर पॉलिटिक्स एंड पीपुल 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीजेंट मतलब जो कृषक वर्ग है, उनके मूवमेंट के संदर्भ में तो कौन लिखे हैं? तो D.N. धनागड़े। कौन लिखे हैं? D.N. धनागड़े। और कुछ इनकी इंपॉर्टेंस और बुक है जैसे थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी, पॉपुलिज्म एंड पावर, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट है अन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? माल्थस हो जाएंगे। और वो समाज शास्त्र का जब उद्भव हुआ था तो किस उद्भव के कौन से चरण से वो बिलोंग करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और कल की क्लास में जिनका कमेंट आएगा, जिन्होंने इसके संदर्भ में आंसर देंगे, उनका नाम मैं लूँगी।
आपको बताना है कि माल्थस जो थे वो समाजशास्त्र का जो उद्भव का जो विकास का चरण था उसमें वे कौन सी अवस्था में आते हैं, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ अवस्था में आते हैं, मुझे बताइए। ठीक है। द एसेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें जनसंख्या संबंधी अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किए थे, वो कब किए थे? तो आपका माल्थस जी किए थे। कब किए थे? तो 1798 में। कब किए थे सर? 1798 में लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन ए तंजोर विलेज नामक ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंद्रे बेटे। कौन है? आंद्रे बेटे। इनकी अगर अन्य बुकों के बारे में बात की जाए तो स्टडीज इन एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर 1974, सोशोलॉजी ऐसे एन अप्रोच एंड मेथड 2002, हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजेस ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो योगेंद्र सिंह हो जाएंगे। ठीक है। कौन हो जाएंगे? योगेंद्र सिंह। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। जैसे जीएस घुरिया की पुस्तक का नाम क्या है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया। एस.सी. दुबे की पुस्तक का नाम है इंडियन विलेज। डी.पी. मुखर्जी की पुस्तक का नाम है मॉडर्न इंडियन कल्चर। एम.एन. श्रीनिवास जी की पुस्तक का नाम है इंडियाज विलेजेस। होमो हायरार्कीज किनके द्वारा लिखी गई है? तो ल्यूस ड्यूमा के द्वारा। किनके द्वारा? ल्यूस ड्यूमा के द्वारा। और उन्होंने 1970 में लिखा था। और इसमें उन्होंने इस पुस्तक का जो मेन बात क्या है वो ये है कि भारत के अंतर्गत जो भारत विद्या, मानव शास्त्र और उच्च समाजशास्त्र सिद्धांत थे उनका वे बहुत ही कुशलता से और अच्छे प्रकार से वे अध्ययन करते हैं और इसके संदर्भ में अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ थिंकर्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड बुक्स दिए गए। जैसे आर.के. मुखर्जी की बुक का नाम है क्लासिफिकेशन इन सोशल रिसर्च। वी.के. श्रीवास्तव की पुस्तक का नाम है मेथोडोलॉजी एंड फील्ड वर्क। पी.एन. मुखर्जी की पुस्तक का नाम है मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च। पी.के. बोस की पुस्तक का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड्स एंड मेथड ऑफ सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे बर्नार्ड। कौन हो जाएंगे? जे बर्नार्ड। देखिए थोड़े थोड़े करके कम कम करके आप लोगों को याद करना है। जैसे आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 के अंतर्गत भी पार्ट है उसके 4 ऑप्शन करके, तो एक बार में तो उतना सारा याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब 30 क्वेश्चन करके याद करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद होती हुई जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स है जैसे अल्फ्रेड सूज की द फेनोमोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, हर्बर्ट ब्लूमर की सिंबॉलिक इंटरेक्शन प्रोस्पेक्टिव एंड मेथड, डेहरनडाफ की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट, लुइस अल्थुजर की पुस्तक का नाम है 4 मार्क्स। क्या है? 4 मार्क्स। नेक्स्ट है द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक किस हैं? तो आपके कौन हो जाएंगे? मिशेल फूको। नेक्स्ट है राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा? तो ये लिखी गई है जैक्स डेरिडा के द्वारा। जैक्स डेरिडा के द्वारा। ये कुछ इनकी और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडमंड हर्ट्जल, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना कब की थी? तो 1965 में की थी। कब की थी? 1965 में की थी। और भी जितने भी इम्पोर्टेंट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं एक एक करके आप लोगों को करवाते हुए चलूँगी। तो इसी प्रकार से अपने चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को मैं लॉन्ग क्लास के माध्यम से सारा ये जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, थ्योरी है, उसको करवाते हुए चलूँगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।